आप लोगों के दिल में मेरे बारे में प्यार है। आप लोग जो मैं समझाना चाहता हूँ समझने के लिए तैयार है, यही मेरे लिए काफी है। आप लोगों का प्यार। तो हैंड्रेस की जरूरत नहीं है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। और नो डाउट आवाज आ रहा है दीपक जी? ये एकदम क्लियर सर, क्लियर यस, क्लियर ओके। सर। हाँ, ओके ओके। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि दीपक जी बहुत दिनों से मेरे साथ है इनोवेशन फैक्ट्री में। लेकिन बात ये हुई कि जब से वो आए तब से इनोवेशन फैक्ट्री में कुछ इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए। तो ऐसा कोई काम उन्होंने भी किया नहीं और उनको मेरे साथ काम करने का मौका भी नहीं मिला। वो एलआईसी का बहुत अच्छा काम करते हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए सारे 24 लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो लेकिन जितने भी 1 डेढ़ साल से हम लोग संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे, तो मैंने उनको हर बार एक ही चीज कही कि कंपनी आने वाले समय में एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने जा रही है कि लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर 4 साल में जितना पैसा कमाया उतना सारा पैसा पर मंथ उस प्रोजेक्ट से आएगा। और वो जो प्रोजेक्ट था है वो है एक्सचेंज ऑन। अब एक्सचेंज ऑन ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में जब उमर सर ने मुझे पहली बार बताया कि संजय जी हमारा एक्सचेंज है, आपको तो पता है, लेकिन हम इस एक्सचेंज के अंदर एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं जिसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो उसके बाद दुनिया में कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये सर ने बात बोली तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डाउटफुल था। मैंने सोचा यार, बीएफआईसी नेटवर्क में जिन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे पैसे डाले उनका ऐसा हुआ, बीएलबी का ऐसा हुआ, बुलेटो का वैसा हुआ, बीएलडी का ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि क्या सही में एक्सचेंज ऑन वैसा परफॉर्मेंस दे पाएगा जैसा मैं समझ रहा हूं या उमर सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो नो डाउट आप लोगों को पता है कि कंपनी के बहुत सारे टीम लीडर्स है, जो कंपनी के डायरेक्टर है, उसमें से मैं अकेला हूं जो पिछले 5 महीने से कंटिन्यूअसली इस प्रोजेक्ट के लिए और इनोवेशन क्लब के लिए मैं यहां बैठा हूं। और मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक चीज अपने नजर से देखी, तब तक देखी जब तक मुझे तसल्ली ना हो। और इस प्रोजेक्ट को लेके मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूं, इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं आपको बताऊं कि ये मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा पहला प्रोजेक्ट देखा कि जो प्रोजेक्ट हमें पूछता है, पूछता है, क्वेश्चन करता है हमारे से कि आपको कितना पैसा चाहिए। आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा कि जो प्रोजेक्ट लोगों को क्वेश्चन कर रहा हो कि बताओ आपको कितना पैसा चाहिए। तो वो पहला ये प्रोजेक्ट है एक्सचेंज ऑन, कि जहां पे ये प्रोजेक्ट हमें पूछता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि एक्सचेंज ऑन में से आपको 10 करोड़ कमाने हैं, 50 करोड़ कमाने हैं, 100 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ रुपया कमाना है, 1000 करोड़ रुपया कमाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मैंने बताए हुए फॉर्मूले पे अगर आप लोगों ने काम कर लिया, उस सिस्टम से, उस प्लानिंग से आपने अगर काम कर लिया, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, आप हिसाब नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे उतना पैसा आपको बाय डिफॉल्ट आएगा। यह इस प्रोजेक्ट की ताकत है। तो अब यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझाऊंगा कि एक्सचेंज ऑन वर्क कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि एक्सचेंज ऑन रियल है नहीं है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं वो समझाऊंगा, उस टॉपिक की वजह से आप समझ पाओगे कि एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर क्या है। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लूंगा कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी बंदे के ऊपर कभी भी 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं आएगी। और तीसरा पॉइंट क्लियर करूंगा आज की मीटिंग में कि आपने यहां पे कैसे वर्क करना है, और वैसे वर्क अगर आपने कर लिया तो आपको कितना पैसा आएगा। तो 3 चीजें क्लियर करते हैं। तो आप लोगों को पहला यह बात बताऊं कि एक्सचेंज ऑन ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट रन करता है बाहर के टॉप एक्सचेंज के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड है। तो बाहर के जो दुनिया के टॉप एक्सचेंज है, मतलब मान के चले 50 एक्सचेंज। तो सबसे पहले तो यह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में दुनिया में आज मोर देन 1100 एक्सचेंज है, मोर देन 1100। तो इसमें से जो टॉप के एक्सचेंज है वो है 50। अब ये टॉप के एक्सचेंज कैसे है, तो क्या होता है ना कि कोई भी एक्सचेंज जब आता है तो उसके ऊपर की कम्युनिटी, उसका सर्विस, उसके ऊपर आए हुए पेयर में कॉइन्स ये कितने हैं, इनका वॉल्यूम कितना है, इसके ऊपर उस एक्सचेंज का रेटिंग डिसाइड होता है। तो रेटिंग डिसाइड होता है 10 आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 9, आउट ऑफ 10 8, आउट ऑफ 10 7, आउट ऑफ 10 6, आउट ऑफ 10 5, ऐसे रेटिंग्स होते हैं। तो इन रेटिंग्स में जो आउट ऑफ 10 9, 9 आउट ऑफ 10 10, तो ये 8 9 10 स्टार ये रेटिंग के जो एक्सचेंज होते हैं, ये टॉप के एक्सचेंज होते हैं। ये टॉप के एक्सचेंज 1100 एक्सचेंज में से आउट ऑफ 1100 50 एक्सचेंज टॉप के एक्सचेंज है। अब ये जो टॉप के एक्सचेंज है, इनके बारे में अगर हम अपने आप से सवाल पूछे कि ये एक्सचेंज मार्केट में कब तक काम करेंगे, कब तक टिकेंगे, कब तक रहेंगे, तो कोई भी बंदा बोलेगा कि ये
लाइफ टाइम रहेंगे। लाइफ टाइम का मतलब जब तक हम है तब तक, जब तक क्रिप्टो है तब तक। अब इसमें एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है बाइनांस, जो सबको पता है। उसके सीईओ है सीजेड। तो आज से कुछ महीनों पहले बाइनांस के एक्सचेंज को, अपना बाइनांस के सीईओ को, सीजेड साहब को, यूएसए ने कनाडा के जेल में रखा था 4 महीने, अगर आप लोगों को पता हो। तो बाइनांस के सीईओ जब 4 महीने जेल में चले गए, तो उस वक्त उनका जो नेटिव टोकन है बीएनबी, वो जीरो होना चाहिए था, क्योंकि मालिक जेल में चला गया तो कॉइन की प्राइस क्या होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। लेकिन बीएनबी की प्राइस बढ़ गई। दूसरा, जब वो जेल में थे तो एक्सचेंज बंद होना चाहिए था, तो एक्सचेंज बंद नहीं हुआ। तीसरा, आप लोगों के बाइनांस पे अकाउंट है, तो जब सीजी जेल में चले गए तो क्या आप लोगों ने अकाउंट बंद कर लिए? किसी ने नहीं किया। मतलब क्या कि जो एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज का मालिक अगर जेल में चला गया, फिर भी ना उस एक्सचेंज पे फर्क पड़ा, ना उनके कॉइन पे फर्क पड़ा, ना उनके अकाउंट्स पे फर्क पड़ा, ना उनके वॉल्यूम पे फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि दुनिया अब उन एक्सचेंज को उस लेवल पे समझती है कि एक्सचेंज का मालिक अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, एक्सचेंज चलते रहेंगे, एक्सचेंज चलते रहेंगे। तो ये प्रूफ है हमारे पास कि अगर टॉप के एक्सचेंज के मालिक अगर जेल में चले गए फिर भी एक्सचेंज को फर्क नहीं पड़ा, तो इसी एक प्रूफ के साथ, इस एग्जांपल के साथ हम सोच सकते हैं कि दुनिया के ये टॉप एक्सचेंज हमेशा चलेंगे। तो फिर हमारा प्रोजेक्ट अगर उनके ऊपर डिपेंड है, तो बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट भी चलेगा। दूसरा, हमारा प्रोजेक्ट काम करता है, एक्सचेंज ऑन का जो बोट है वो काम करता है जो उन एक्सचेंज के ऊपर जो कॉइन ट्रेड हो रहे हैं, उन ट्रेड्स, उन कॉइन्स पे हमारा बोट काम करता है। उन एक्सचेंज के ऊपर जो कॉइन ट्रेड हो रहे हैं, उन कॉइन्स पे काम करता है। तो अगर हम अपने आप से पूछे कि ये कॉइन्स मार्केट में कब तक रहेंगे, तो ऑब्वियसली है, सबको पता है कि ये लाइफ टाइम रहेंगे। क्योंकि बीटीसी का लाइफ क्या है, अगर किसी को पूछा जाए तो कोई भी बोलेगा लाइफ टाइम। इथेरियम का लाइफ लाइफ टाइम। तो हम कहने की मतलब यही है कि जो टॉप के कॉइन्स है, ये कॉइन्स भी मार्केट में हमेशा बने रहेंगे। तो फिर अगर एक्सचेंज हमेशा बना रहेगा, कॉइन्स हमेशा बने रहेंगे, और इन दोनों के ऊपर अगर हमारा बोट काम कर रहा है, तो बोट भी काम करेगा। और अगर बोट काम कर रहा है तो प्रोजेक्ट हमारा लाइफ टाइम बना रहेगा। तो ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ ले कि इस प्रोजेक्ट का लाइफ फ्यूचर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म है, पहला। दूसरा, अब इस प्रोजेक्ट में काम करते वक्त किसी भी बंदे के ऊपर एक भी रुपए की लाइबिलिटी क्यों नहीं आएगी? इसका रीजन है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमें सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यूएसडीटी से लेना है और हमें इनकम आते वक्त यूएसडीटी से आनी है। तो अगर ये दोनों बातें फिक्स और तय है, तो लाइबिलिटी नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि दीपक जी ने 90 रुपए के हिसाब से 100 यूएसडीटी लिए और पैकेज सब्सक्राइब किया, और उनको जब 180 यूएसडीटी आए, तब यूएसडीटी का प्राइस 1 रुपया बन गया। तो उनको 180 रुपया मिला, मतलब डाला 10,000 और हाथ में आया 180 रुपया। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएसडीटी का प्राइस, ये स्टेबल कॉइन होने की वजह से ऐसा कभी नहीं होगा कि उनके पास जब 180 यूएसडीटी आएंगे तो यूएसडीटी की प्राइस नीचे आ जाएगी। क्योंकि यूएसडीटी ये स्टेबल कॉइन है। ये जब मार्केट में आया था तो 62 रुपीज का था आईएनआर में, आज 92 रुपीज का है। मतलब ये इसकी भी प्राइस बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे जो बंदा जो भी चीज से आएगा और जो चीज उसको मिलेगी, उसकी वजह से उसकी प्राइस कम नहीं होगी, तो उसका लॉस नहीं होगा, उसकी वजह से अपलाइन पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब तीसरी बात लेते हैं हम कि यहां पे काम कैसे करना है। अगर मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूला के ऊपर अगर आप टिक गए, आपने इसको आजमा लिया, आपने ये कर लिया, तो आपको आपकी लाइफ में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा 1 साल के बाद। ये मेरा दावा है, ये इस प्रोजेक्ट की ताकत है। तो कैसे काम करना है? सबसे पहले पहले लेवल पे हमें 10 लोगों को इस सिस्टम में, प्रोजेक्ट में लाना है। अब 10 लोगों को लाते वक्त अगर हम लोग क्रिप्टो से नहीं है, अगर हम लोग एमएलएम से नहीं है, तो ये 10 लोग एक साथ वन टाइम आना और लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो एक सिस्टम बनाते, एक प्लान बनाते, और उस सिस्टम से हम लोगों को लाएंगे और उस सिस्टम से काम करेंगे। तो देखेंगे हम कि जो बंदा क्रिप्टो से नहीं है, जो बंदा एमएलएम से नहीं है, वो भी बंदा इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे कमाएगा। तो जिसके पास ऑलरेडी टीम है, जिसके पास ऑलरेडी क्रिप्टो का नॉलेज है, वो बंदा तो बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसे बनाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मैं दीपक जी के पास गया। दीपक जी को क्रिप्टो का पता नहीं है, दीपक जी को एमएलएम पता नहीं है, दीपक जी के पास कोई टीम भी नहीं है, सिंपल इंसान है,
कोई भी XYZ काम कर रहे हैं और उनकी फैमिली का वो गुजारा कर रहे हैं, ऐसे एक बंदे। तो मैं किस तरह से दीपक जी के साथ इस प्रोजेक्ट में काम करूंगा जिसकी वजह से दीपक जी भी पैसे कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा। यह फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं। मैंने दीपक जी को कहा कि दीपक जी, आप पैसा कमाना चाहते हो? तो दीपक जी हंस पड़ेंगे, बोलेंगे भाई दुनिया में कौन है ऐसा कि जो पैसा नहीं चाहता, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि मैं जो आपको सिस्टम बताने जा रहा हूं, उस सिस्टम में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं और अच्छा पैसा आएगा। दीपक जी ने कहा ठीक है सर, बताओ क्या करना है। मैंने उनको कहा कि आपको $100 का एक पैकेज हमारे प्रोजेक्ट में लगाना है। अब उनको ये नहीं पता कि ये डॉलर क्या चीज है और ये कहां मिलती है। मैंने उनको कहा इतने इतने पैसे अरेंज करवा दो, आपका मैं एक पैकेज लगवाता हूं और आप इसको देखो क्या है इसमें। दीपक जी ने कहा ठीक है। मैंने उनको कोई पेपर पेन नहीं लिया, कुछ नहीं समझाया। दीपक जी ने मुझे पैसे दिए, एग्जाम्पल मान के चलो 10,000 रुपए। मैंने 10,000 रुपए में उनकी यूएसडीटी अरेंज किए, उनका $100 का पैकेज उनके मोबाइल पे लगा दिया और उनको कहा कि आप घर चले जाओ, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। दीपक जी जैसे घर पे गए, दूसरे दिन दीपक जी को मैंने कॉल किया कि दीपक जी देखो, आपके आईडी के ऊपर कुछ इनकम दिख रहा है। तो दीपक जी इतने अननोन है, उनको इतना मतलब ज्ञान नहीं है कि भाई ये आईडी कैसे ओपन करते हैं। तो दीपक जी ने पूछा सर बताओ क्या कैसे आईडी ओपन करते हैं। मैंने उनको कहा ऐसे ऐसे ऐप में चले जाओ, गूगल क्रोम में ऐप आजकल में ऐप आ जाएगा। तो मैंने उनको कहा ऐप में चले जाओ, उन्होंने ऐप ओपन किया, वहां पे ईमेल आईडी डाला, उनका पासवर्ड डाला, उसके बाद मेल का ओटीपी डाला, उन्होंने आईडी ओपन किया। और आईडी ओपन होने के बाद दीपक जी ने, मैंने कहा वॉलेट पे चले जाओ, वो इनकम पे क्लिक करो, और वहां जाने के बाद दीपक जी ने देखा कि उनके पास $2 का इनकम उनको शो हो रहा है। दीपक जी ने कहा संजय सर मुझे $2 शो हो रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैंने फोन रख दिया। दूसरे दिन दीपक जी को मैंने कॉल किया, दीपक जी देखिए आज कितना आया। दीपक जी ने ओपन किया, देखा सर $2 आया, ठीक है। तीसरे दिन मैंने दीपक जी को फोन किया, दीपक जी ने देखा, उन्होंने कहा सर आज भी $2 आए, अब मेरे पास टोटल $6 है। चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन मैंने दीपक जी को कॉल ही नहीं की। चौथे दिन दीपक जी के सामने से मुझे कॉल आई कि संजय सर आज भी मुझे $2 है। मतलब ठीक है, वेरी गुड। फिर पांचवें दिन दीपक जी का कॉल आता है, सर संजय सर आज भी $2 है। छठवें दिन दीपक जी का कॉल आता है, संजय सर आज भी $2 है। बट सातवें दिन दीपक जी क्या बोलते हैं, संजय सर ये जो मुझे दिख रहे हैं क्या ये बेचे जाते हैं, क्या इसका पैसा सही में मिलता है? ऐसे मैंने दीपक जी ने मुझे पूछा। अब मेरे दिमाग में एक प्लान था, मैंने पहले से तय किया था कि मैं दीपक जी के पास 10वें दिन जाऊंगा, बीच में नहीं जाऊंगा। फिर मैंने दीपक जी को 7वें दिन जब उनका फोन आके पूछा तो मैंने दीपक जी को बोला कि दीपक जी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बिजी हूं, तो मैं 2-3 दिन के बाद आता हूं। दीपक जी ने कहा ठीक है सर। फिर मैं 10वें दिन दीपक जी के पास गया, उनके मोबाइल में एक्सचेंज ऑन खोल के जो 10 दिन के यूएसडीटी थे वो विड्रॉ किए, मतलब एक दिन का $2 आ रहे हैं, तो उनके $20 यूएसडीटी मैंने विड्रॉ किए, सेल किए, और उनके हाथ में मैंने कैश थमाई। तब तक उनको कोई प्लान नहीं दिया, कोई क्रिप्टो नहीं पता उनको। मैंने जैसे उनके हाथ में 10वें दिन कैश थमा दी, तो दीपक जी सोचने लगे कि आज तक मैंने कहीं दुनिया में 10 दिन के अंदर 20% रिटर्न नहीं देखा, और संजय जी ने तो मेरे हाथ में पैसे थमा दिए, जितने मैंने उनको दिए थे उसका 20% पैसा मेरे हाथ में 10 दिन में, तो ये तो 30 दिन में तो 50-60% हो गया। दीपक जी सोचने लगे कि यार दुनिया में 50-60% तो कहीं आता नहीं है, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर दीपक जी ने मुझे पूछा कि संजय जी ये चलेगा ये सिस्टम? मैंने बोला क्यों? नहीं नहीं संजय सर, अगर ये चल गया तो इसमें तो बहुत अच्छा पैसा है, मैं तो हर महीने मुझे पैसा मिलेगा, मेरा टेंशन बहुत कम हो जाएगा, मेरा XYZ EMI का काम हो जाएगा। मैंने उनको कहा दीपक जी आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? दीपक जी ने कहा 5 करोड़ रुपया। मैं बोला आप जो चीज कर रहे हो उसमें से 5 करोड़ कितने दिन में आएगी? दीपक जी ने कहा बहुत टाइम लगेगा। तो चलो, दीपक जी को मैंने कहा चलो मैं जैसे बताता हूं वैसा काम कर लो, मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ बोलता हूं कि आप 5 करोड़ रुपया कमाओगे। दीपक जी ने कहा चलो बताइए सर, आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हो, क्योंकि आज मुझे समझ में आ गया कि सही में यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा है। फिर मैंने दीपक जी को 10वें दिन बोला कि आपको आपकी जिंदगी के 3 महीने काम करना है, और जैसा मैं बोलूं वैसा करना है, जितना मैं बोलूं उतना करना है, और जब तक मैं बोलूं तब तक करना है। 3 चीजें, जैसा बोलूं वैसा, जब तक मैं बोलूं तब तक, और जितना बोलूं उतना। फिर मैंने दीपक जी को पहले दिन उस 10वें दिन समझाया कि सबसे पहले आपको आपकी लाइफ में इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 महीने काम करना है, ओनली 3 मंथ्स। तो दीपक जी पूछते 3 महीना काम करने के बाद मेरे पास 5 करोड़ आ जाएगा? बोला बिल्कुल, देखो कितना आता है। तो जब जैसा मैं बोलूं वैसा। दीपक जी ने कहा बिल्कुल सर, आपने बोल दिया, हो गया, अब मैं 3 महीना काम करूंगा। दूसरा कंडीशन दिया मैंने उनको, 3 महीने में आपको 5 लेवल तक काम करना है। फिर उन्होंने पूछा सर ये लेवल क्या होता है? फिर मैंने पेपर पेन लिया और उनको लेवल समझाए। तीसरा आखिरी, कब तक काम करना है, अब कितना काम करना है? तो वो काम है 5 लेवल में 3,000 लोगों को इस सिस्टम में लाना है। दीपक जी ने कहा अरे बाप रे, 3,000 लोग मेरे से नहीं आएंगे।
दीपक जी को कहा मैंने, वो आपने नहीं लाने, उसका टेंशन आपने नहीं लेना है, सिस्टम मैं बोलूंगा, काम आपने करना है, पैसा है कि पैसे की गारंटी मेरी कि आपके पास इतना पैसा आएगा। दीपक जी ने कहा ठीक है। मैंने उनको कहा कि अब आप क्या करो, 5 दिन के अंदर आपके ऐसे 10 दोस्तों को मेरे पास लेके आओ जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको पैसा समझता है। दीपक जी ने कहा आसान है, मेरे पास तो 30 40 50 लोग हैं। मैंने कहा नहीं, 10 लोग चाहिए मुझे। दीपक जी ने 10 लोगों को लाया। मैंने उन 10 लोगों को वही किया जो मैंने दीपक जी के साथ किया था। क्या किया, सबको मैंने बोला भाई पैसा कमाना है, सिर्फ 10-10 हजार रुपया लेके आओ, मैं आपका आईडी लगा देता हूं। आईडी लगाया, उनको सबको दीपक जी ने रोज फोन किया, आज कितना आया, आज कितना आया, आज कितना आया। चौथे दिन दीपक जी ने फोन बंद कर दिया, चौथे दिन से उनका दीपक जी को कॉल आना शुरू हो गया, दीपक जी आज भी आ गए $2, आज भी आ गए $2। फिर उनमें से कुछ लोगों ने बोला हमको ये बेच के दिखाओ। दीपक जी ने वही फॉर्मूला यूज किया जो मैंने किया था कि भैया मुझे काम है, मैं 10वें दिन मिलूंगा। दीपक जी उनको 10वें दिन मिले, मैं उनके साथ गया, उन 10 लोगों के सबके मैंने $20-20 जो आए थे वो सेल आउट करके दिखाए, सबके हाथ में पैसा आ गया, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बस यही सिस्टम 3 महीने करनी है और 5 लेवल में करनी है। दीपक जी, दीपक जी बोल गए आसान है, मैं कर सकता हूं। बोला करो, मैं आपके साथ हूं। फिर क्या होता है दीपक जी के साथ, देखना आप। दीपक जी ने पहले लेवल पे 10 लोगों को जोड़ा। इन 10 लोगों के जोड़ने के लिए दीपक जी को 15 दिन लगे। 10 दिन दीपक जी को इनकम आने दिया और 5 दिन उनके लोग जोड़ने के लिए दिए। तो मैंने पहले लेवल पे लिए दीपक जी के लिए 15, पहले लेवल को का टाइम पीरियड दिया 15 दिन का। फिर इन 10 लोगों से आगे बनाने हैं मुझे 10-10 लोग दीपक जी के। तो यहां पे लोग होने चाहिए 100, लेकिन लोग यहां बने 70 ओनली, 30% काम कम हुआ। फिर इन 70 लोगों को 15 दिन का टाइम दिया, उसके बाद उनके वहां बनने चाहिए 10-10, मतलब लोग होने चाहिए 700, लेकिन लोग बने 300। कितना काम कम हुआ, 55% काम हुआ, कम हुआ। फिर इन 300 लोगों से लोग बनने चाहिए चौथे लेवल पे 3000, लेकिन लोग बने 1000। कितना काम कम हुआ, नियर अबाउट 70%। 3000 बनने चाहिए थे, 1000 बने। और फिर यहां के 1000 लोगों को 10-10 करने हैं, मतलब 5वें लेवल पे लोग आने चाहिए थे 10,000 और लोग आए 2000। कितना काम कम हुआ, 80%। ध्यान रखना मेरे वर्डों पे, मैंने हर लेवल के काम को 15 दिन का समय दिया, 10 दिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, 5 दिन उनको काम करने के लिए। और हर लेवल पे मैंने दिल से दीपक जी को सपोर्ट करके काम किया, लेकिन हर लेवल पे काम कम हुआ। तो अब कितना काम हुआ और कितना समय लगा, तो पहले तो 5 लेवल पे काम हो गया। दूसरा, एक लेवल को 15 दिन दे रहा हूं तो 5 लेवल को 75 डेज, 75 दिन लगेंगे। मैं मान के चलता हूं 90 दिन मोटा मोटा। तो दूसरा 90 दिन कंप्लीट हो गए, पहला 5 लेवल कंप्लीट हो गए। अब तीसरा कि टोटल कितने लोग आए, 2000, 1000 मतलब 3000, 3000 प्लस 300, 3300 प्लस 70, 3370 प्लस 10, मतलब 3380 लोग अभी आ गए। और बस इतना ही मैंने दीपक जी को काम करने के लिए कहा था। दीपक जी ने उतना काम किया तो टोटल 5 लेवल में 3000 लोगों की टीम दीपक जी की बन गई। लोग हैं, ये क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से सोचना है, समझ। अब ये जो 3000 लोग हैं, ये 3000 लोग सबके सब एक पैकेज सब्सक्रिप्शन लेके आए हुए। अब इसमें होगा क्या, कोई बंदा पहले दिन $100 का पैकेज लेगा, एक हफ्ते भर देखेगा क्या आता है, 10 दिन देखेगा, 15 दिन देखेगा और बाद में खुद के 9 पैकेज बाय करेगा। मतलब क्या होगा, वो बंदा 10 सब्सक्रिप्शन लेगा। क्यों 10 सब्सक्रिप्शन लेगा, क्योंकि उसको एक पैकेज से $2 आ रहे थे, वो चाह रहा था कि मुझे रोज के $20 आए। कोई बंदा चाहेगा कि मुझे रोज के $10 आए, मतलब वो बाद में 4 लेगा। कोई बंदा ऐसा होगा कि पहले दिन ही 5 लेगा या पहले दिन ही 10 लेगा। कोई बंदा ऐसा होगा कि जिसका $180 आना है, तो उसको 180 से पहले जैसे ही 100 आ जाता है वो दोबारा पैकेज बाय कर लेगा, वो 80 आने से पहले। फिर दोबारा 100 आएंगे, पैकेज बाय करेगा। और कुछ बंदे ऐसे रहेंगे जो वन टाइम 25 पैकेज सब्सक्रिप्शन, 50 सब्सक्रिप्शन, 100 सब्सक्रिप्शन से आएंगे। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा निकलता है कि आने वाले समय में आपके जो 3000 लोग हैं, ये हर बंदा मिनिमम 5 सब्सक्रिप्शन लेने वाला है। ये ध्यान में रखना है आपको, इस वक्त मिनिमम 5 सब्सक्रिप्शन। फिर अब आपके दीपक जी के पास टोटल बंदे कितने हैं, 3000, और 3000 बंदे अगर 5 सब्सक्रिप्शन ले रहे, तो दीपक जी के 5 लेवल में टोटल सब्सक्रिप्शन बन गई 15,000, 15,000। ओके, अब इनका काम कंप्लीट। अब ये काम नहीं करेंगे, अभी देखना है इनको पैसा कितना आने वाला है। पहला, ये 5 लेवल में जिस बंदे ने जितनी भी सब्सक्रिप्शन दी है, दीपक जी को उस बंदे से लेवल इनकम आनी है।
किसी से 5% आएगी, किसी से 2% आएगी, किसी से 1% आएगी, ऐसा कुछ आएगा। तो इसको समझने के लिए एवरेज कैलकुलेशंस लेके चलो कि आपको एक बंदा 2% लेवल कमीशन देता है, एवरेज समझना है सिर्फ आपको। अब 2% लेवल कमीशन मिलता है तो $100 के पैकेज पे 2% मतलब $2। मतलब ये तय है कि जो भी बंदा जब भी सब्सक्रिप्शन लेगा, जितनी भी लेगा, पर सब्सक्रिप्शन $2 आने, एवरेज। तो अब दीपक जी के पास सब्सक्रिप्शन कितनी है 5 लेवल में? 15,000, 15,000। तो 15,000 सब्सक्रिप्शन अगर है और एक सब्सक्रिप्शन पे $2 मिल रहा है, तो उनको आएंगे टोटल $30,000, $30,000। अब $30,000 को आईएनआर में कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा आएगा। तो उसके लिए यूएसडीटी के प्राइस मैं मान के चलता हूं ₹100। जैसे मैंने अभी बोला पैकेज लगाने के लिए ₹10,000। तो अगर पैकेज लगाने के लिए 10,000 मान रहे हैं तो यूएसडीटी की प्राइस क्या पकड़ी हमने मोटा मोटा? $100, ₹100। वैसे ही मान के चलते। तो $30,000 इनके पास 3 महीने में आ गए और मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज करे तो इनके पास आईएनआर में आते 30 लाख रुपया। तो इन्होंने अगर इनकी जिंदगी में 3 महीना काम किया, 5 लेवल काम किया, 3,000 लोगों की टीम बनी, तो ये कंफर्म और तय हो गया कि इनको 30 लाख रुपया मिलेगा। अब 30 लाख रुपया आ गया, बहुत अच्छी अमाउंट है। लोगों को उनका पैसा मिल रहा है, दीपक जी को उनकी मेहनत का पैसा मिल रहा है। अब क्या होगा? जब कंपनी $500 का पैकेज ओपन करेगी, $500 का, तो दीपक जी के पास ये जो 3,000 लोग हैं, ये लोग धीरे धीरे करके सारे लोग 500 का पैकेज बाय करेंगे। मेरा वर्ड समझना है, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पैकेज ओपन किया तो दीपक जी के पूरे 3,000 लोग एक ही रात में $500 का पैकेज बाय करेंगे, ऐसा नहीं होगा। या एक हफ्ते में करेंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके, मतलब जिसकी जब मर्जी होगी तब, जिसका पॉकेट जब अलाउ करेगा तब, लेकिन करेंगे सारे और जरूर। क्यों जरूर करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि भाई $100 पे 2% मतलब $2 आ रहे थे, तो $500 पे 2% मतलब $10 आएंगे। तो दुनिया में कौन बंदा है ऐसा जो $2 चाहता है और $10 नहीं चाहता है? तो ऑब्वियसली सारे करेंगे। तो धीरे धीरे करके करेंगे। फिर अब इस धीरे धीरे के टाइम पीरियड को थोड़ा सा समझ के लेते हैं। उस टाइम पीरियड को मैं मान के चलता हूं मोटा मोटा 2 महीना। जो काम इन्होंने 3 महीने में किया, वो पूरा काम अगले प्रोजेक्ट में शिफ्ट होने के लिए 2 महीना। फिर ये सारे के सारे लोग जब $500 का पैकेज बाय करेंगे तो $500 पे 2% आएगा लेवल कमीशन दीपक जी को। तो $500 पे 2% मतलब $10। तो $10 देने वाले इनके पास सब्सक्रिप्शन कितने हैं? 15,000, 15,000। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय $10 करोगे तो वो बनेगा 1.5 लाख। $1.5 लाख को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 100 रुपीज से सिर्फ समझने के लिए कर, उसकी प्राइस आज 90, 92 के आसपास है, बट समझ में। तो जब 100 रुपीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दीपक जी के पास आएंगे 1.5 करोड़। अब ये 1.5 करोड़ आने के लिए दीपक जी ने कितनी मेहनत की? कुछ भी नहीं। जो मेहनत करनी थी वो ऑलरेडी पहले 3 महीने में कर ली, बाद के 2 महीने में उन्होंने मेहनत नहीं की। तो फिर बिना मेहनत के इनको आएंगे सेकेंड साइकिल में 1.5 करोड़। अब $500 के बैच कंपनी ओपन करेगी $100 का पैकेज, सॉरी $1,000 का पैकेज। जैसे कंपनी $1,000 का पैकेज बाय करे, ओपन करेगी, तो ये जो $500 के पैकेज में जो लोग हैं, इनके 3,000 लोग, 15,000 सब्सक्रिप्शन, ये भी धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाएंगे $1,000 के पैकेज में, क्योंकि इनको भी डेली का इनकम बड़ा चाहिए। तो जब ये लोग $1,000 के पैकेज में जाएंगे तो $1,000 पे दीपक जी को लेवल इनकम आएगा 2%। अब ये जो 2% लेवल इनकम आएगा, ये बनेगा एक सब्सक्रिप्शन से $20। तो $20 देने वाले इनके पास सब्सक्रिप्शन है 15,000, 15,000। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय $20, दीपक जी को आएंगे $3 लाख। और ये $3 लाख को आईएनआर में कैलकुलेट करेंगे तो बनेंगे 3 करोड़। ये 3 करोड़ कमाने के लिए दीपक जी को कोई मेहनत करने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि ये 500 से 1000 में खुद ब खुद जाएंगे, अपने आप के लिए, खुद के लिए। तो फिर सोचो कि दीपक जी ने काम किया, पहले साइकिल में 30 लाख आए, दूसरे 2 महीने में कुछ नहीं किया, 1.5 करोड़ आए, तीसरे साइकिल में बिल्कुल कुछ नहीं किया, 3 करोड़ आ गए। तो अगर ये 3 साइकिल को मान के चलते तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने लगेंगे। तो 6 से 7 महीने के अंदर दीपक जी के पास कितना पैसा आया? 30 लाख, 1.5 करोड़ और 3 करोड़, मोटा मोटा 4 करोड़ 80 लाख। तो 4 से 5, 4.5 से 5 करोड़ रुपया 7 महीने में आएगा। और फिर उसके आगे ये सारे लोग जब $2,500 का पैकेज बाय करेंगे, $5,000 का पैकेज बाय करेंगे, $10,000 का पैकेज बाय करेंगे, उस वक्त दीपक जी को लेवल इनकम कंटिन्यूअसली आता जाएगा। क्योंकि इन 3,000 लोगों में से ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो नहीं चाहेगा कि मेरा एक्सचेंज ऑन के अंदर $1 लाख का पैकेज लगे। क्योंकि बंदा जो पैकेज लगाता है उसके नियर अबाउट 50% रिटर्न उसको महीने के आते हैं।
तो जिस दिन हमारे $1 लाख के पैकेज कंपनी में लगेंगे तो उसका 50% रिटर्न मतलब कितना, $50,000 हमें महीने का आएगा। तो $50,000 को आईएनआर में कैलकुलेट करें तो आज रियल रेट यूएसडी का लिया जाए तो 45 लाख रुपीस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है कि जो 45 लाख रुपया महीने के नहीं चाहेगा? तो बिल्कुल चाहेगा, सब चाहते हैं, लेकिन सबको शुरुआत करनी पड़ेगी 100 से। लेकिन जब 100 से शुरुआत करते करते सारे वहां चले जाएंगे तो आप कैलकुलेशंस आपका पेपर पेन लेके करके देखिए कि 3,000 लोगों पे आपको कितना पैसा आएगा। खुद कैलकुलेशंस करके देखिए। या फिर दूसरा कैलकुलेशंस ऐसा कीजिए कि जो आपके पास 3,000 लोग हैं उसमें से सिर्फ 100 लोग, सुनना मेरी बात, 3,000 लोगों में से सिर्फ 300 लोग, 10% मान के चलते, 300 लोग अगर 3-3 हजार लोगों की टीम बनाते हैं, जैसे दीपक जी ने 5 लेवल में 3,000 लोगों की टीम बनाई, ऐसे 300 लोग अगर उनके 5 लेवल में 3-3 हजार की टीम बनाने जाते हैं तो आपके पास टोटल कितनी टीम बनती है? एक बंदा 5 सब्सक्रिप्शन लेगा तो आपके पास कितने सब्सक्रिप्शन आते हैं? और ये जब धीरे धीरे आगे के पैकेज बाय करते जाएंगे तो आपको लेवल इनकम कितनी आती है? ये दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से आप कैलकुलेशंस करके देख लो, आपके पास एक्सचेंज ऑन से उतना पैसा आएगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं। बट उसके पास आएगा जो मैंने बताए हुए फॉर्मूले को फॉलो करेगा, मेहनत करेगा और उस सिस्टम से काम करेगा। और सबको शुरुआत करनी है सिर्फ $100 से, सबको शुरुआत करनी है सिर्फ 10 लोगों से, सबको मेहनत करनी है 3 महीने तक, सबको मेहनत करनी है 5 लेवल तक, और सबको आने वाले हर बंदे को यह समझाना है कि यह प्रोजेक्ट तेरे लाइफ में वो बदलाव लाएगा जो तूने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो ये मेरी तरफ से दीपक जी एंड हो गया। अभी किसी को कुछ बोलना है तो बात करें, फिर हम मीटिंग क्लोज करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतना आसान से इतना कैलकुलेशन जो नोट डाउन किया है, मेरे ख्याल से उसको सक्सेस आएगा। ये बात तो सही है बिल्कुल। सर। आपका जैसे कोई भी बंदा 10वीं मंजिल में जाएंगे और वहां से नीचे देखेगा तब उसको फीलिंग होता है कैसे लगता है, और उसको 300 मंजिल से जब नीचे देखेगा तब उसका फीलिंग अलग होता है। तो ये जो आपने दिया स्टेप बाय स्टेप, तभी सर ऊपर जाएंगे सर, ये मेरे को लगा सर। ठीक है। और आपका फॉर्मूला से जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे मेरे ख्याल से नहीं आएगा। सिर्फ आपने जैसे बोला, पहले 10 आदमी से काम करना है, 10 आदमी के ऊपर, फिर उसके ऊपर उसको वर्क करना है, उसको हेल्प करना है, टीम वर्क। तभी मेरे ख्याल यस, से मेरे ख्याल से ये दीपक जी, ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट एक रात में अपने को अमीर नहीं बनाएगा, एक हफ्ते में हमारी 3,000 की टीम नहीं लाएगा, लेकिन जो भी मैंने बताया फॉर्मूले पे 3 महीना काम कर लेगा। डजेंट मैटर, किसी की टीम 3 महीने में 5,000 की हो जाएगी, किसी की 10,000 की हो जाएगी, लेकिन किसी की 1,000 की तो बनेगी भाई। एकदम एकदम। लेकिन जब बनेगी तो उस बंदे ने, ये आने वाली जो दिवाली है हमारी, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो आज का मेरा वर्ड ध्यान में रखना, जिस बंदे ने अप्रैल मई और जून 3 महीने में पूरी मेहनत करके पूरी लगन के साथ मैंने बताया फॉर्मूले पे काम कर लिया ना, तो 3 महीने में 3 महीने में जो मैं बता रहा हूं वो काम कर लिया ना, तो यकीन मानो ये दिवाली आपके जिंदगी के सबसे बेस्ट और बेहतरीन दिवाली होगी। ये मेरा पूरा प्रॉमिस है आप लोगों को। एकदम सर, एकदम। यस। बहुत सर, आपका फॉर्मूला बोलिए। में तो है सबको, और कुछ भी होगा तो हमारा मीटिंग तो ऐसे चलता जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी चाहिए एक्सचेंज ऑन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो सर लेता हूँ मैं सर। ठीक है सर। यस यस। और सर और एक बात बोलो, कल मैंने आपको भेजा था, एक बंदा फ्रूट बोल के है, उनका आईडी का डिपॉजिट हुआ था, आपको भेज दिया, उसका नहीं आया अभी तक, वो देख लेना। नहीं नहीं नहीं, उसका मेरी बात होगी, मैं ऑफिस में आने के बाद आपकी मीटिंग लेने से पहले मैंने ऑलरेडी आईटी टीम को मिलकर आया, सबका हो जाएगा, टेंशन मत लेना आप। ओके ओके। और एक चीज सर, विड्रॉल में ओटी किसी ने आज विड्रॉल कर रहा था, विड्रॉल करने के बाद उसका ओटीपी नहीं आ रहा था, एक चीज। नहीं, अभी अभी करके देखना, आधे घंटे के बाद आ रहा है अभी ओटीपी, अभी अच्छा करके अच्छा, देखो। ठीक है। ठीक है ठीक है। एक्सचेंज ऑन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हैंड रेस कीजिए। और कौशिक जी, कोई आपका कुछ बोलिए पहले आपका। यस यस यस। सर का मीटिंग मैंने सुना है, और एक्सचेंज ऑन के बारे में सारी चीज़ तो मैंने रीड भी किया, स्टडी किया, बहुत बढ़िया है। और संजय सर, बस यही बोलूंगा कि जो बताया आपने, जिस तरीके से बताया, इसी तरीके से हम पूरे टीम को गाइड करेंगे और अच्छी तरीके से वर्क भी स्टार्ट किया टीम के साथ, नो डाउट। एंड सर ओके। यही बोलूंगा कि बस एक्सचेंज ऑन का रिलेटेड है, बस हमारा टीम में अभी भी कुछ पुराना चीज लेके थोड़ा सा नहीं, मतलब वो है कि एक्सचेंज ऑन तो फिर पहला जैसा हमारा शुरू किया, फिर बीच में जाके चेंज तो नहीं कर देंगे, वो नहीं कर देंगे, ये सारा कुछ चीज हमारा टीम के अंदर कुछ चलता है सर। ठीक है। चेंजेस ना अभी करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें हमारे काम के क्वालिटी पे हमें ध्यान देना पड़ता है, हमारे काम के क्वालिटी पे बोल रहा हूं, ठीक है? यस पहला, सर। ठीक है। तो पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आज तक कंपनी ने हर प्रोजेक्ट में चेंजेस किए, तो लोगों के दिल में आना कॉमन बात है कि शायद कहीं इसमें भी ना हो,
तो जो चीज आपके दिल में है, लोगों के दिल में आती है कि कहीं आगे चल के चेंजेस ना हो, तो ये चीज मेरे भी दिल में आती है। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आने वाले 1.5-2 साल 5 साल कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसकी खबरदारी, इसकी मतलब केयर मैं खुद लेने वाला हूं, इसलिए मैं दुबई के ऑफिस में बैठा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर थैंक यू फॉर दैट, फॉर द कंफर्मेशन। सर ये बहुत बड़ा बात है कि हम टीम को कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि हाँ इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल। आता है और क्या होता है कि टीम में गिरावट आ जाता है, चेंजेस आ गया, वो आ गया, तो है। और हम्म, कल के दिन में हमने ऐसा देखा, आज तक हमने देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट में विड्रॉल रुकता है, लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट विड्रॉल नॉन क्या बोलते हैं, विड्रॉल चल रहा है, डिपॉजिट का कुछ मसला है, ऐसा पहला है कि डिपॉजिट ठीक है। हाँ, राइट। तो तो ये पहला इसीलिए है, तो सब इसीलिए लोगों इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा और लंबा चलेगा। कि पहली बार ऐसा हुआ है धरती पे कि डिपॉजिट रोका है कंपनी ने, लेकिन विड्रॉ कंपलसरी दे रही है। और कौन सा आ रहा है विड्रॉ? ट्रेडिंग का, बोट ट्रेडिंग का। यस मतलब यस हाँ, सोचो, ये जो एग्जांपल है ये सोचने के जैसा है कि कल को अगर कंपनी में बिजनेस नहीं भी आता है तो भी लोगों की इनकम नहीं रुकेगी। ये आपको इस एग्जांपल से सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जेन्युइन सर, क्या बोलते हैं, जनरेटेड जनरेटेड पैसा है, बिल्कुल इसमें वो वाला चीज नहीं है कि जिसको बोलते हैं मनी रोटेशन, काट काट के देना, वो वाला चीज इधर नहीं है, बिजनेस ना आए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यस। तो सर अभी काम चल रहा है, इसीलिए मैंने कल ऑलरेडी वॉइस मैसेज डाला था। दीपक जी को मिल गया होगा। दीपक जी ने आप लोगों को भेजा नहीं भेजा आई डोंट नो। मैंने आपको दे दिया परसों सर। रात को बोला था कि सब लोगों ने अब तक 2 दिन तक बिजनेस नहीं करना। बिजनेस मतलब आईडी नहीं लगानी है और डिपॉजिट नहीं करना है। सर ओके। मैंने भेज दिया सबको। हाँ, तो किसी ने भी आईडी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है और किसी ने भी डिपॉजिट नहीं करना है। क्योंकि अभी अभी कौशिक जी ने कहा कि विड्रॉ शुरू है, बाकी सारा बंद है। तो मुझे कोई बंदा अभी यहाँ पे चैटिंग में मैसेज डाल रहा है कि सर आईडी क्रिएट नहीं हो रही है। तो आईडी क्रिएट काम चल रहा है, तो आईडी क्रिएट करने को कहा ही नहीं गया भैया। तो आईडी ना क्रिएट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन रुक जाए, काम चल रहा है, काम हो जाएगा। अभी उसके बाद मेरा मैसेज आएगा, उसके बाद ही आईडी क्रिएट करना है, उसके बाद ही डिपॉजिट करना है। विड्रॉ चल रहा है, कोई मसला नहीं विड्रॉ में। और यस यस किसी ने और एक क्वेश्चन किया था रिवार्ड हब के बारे में। तो रिवार्ड हब में उस प्रोजेक्ट से, उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों के फंड रिफंड चले गए हैं। अब सिर्फ 39 एड्रेसेस, वॉलेट एड्रेस बाकी है जिनका फंड रिफंड जाना बाकी है। तो लेकिन ये मैं बता दूं कि उन लोगों ने नियर अबाउट 99% लोगों का फंड रिफंड किया है। तो 1% लोगों का वो देंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनके कुछ है, उसकी वजह से लेट हुआ है। लेकिन रिवार्ड अप का फंड मिल जाएगा। अगर तो मैं जब मैसेज दूंगा उस वक्त मुझे उनका आईडी नंबर और वॉलेट एड्रेस भेजना है। उसका टेंशन नहीं लेना है किसी ने। ओके, और कोई क्वेश्चन? संजय सर, टीम की तरफ से और एक दो चीज पूछ लेता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों को सर गोट एआई का सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है, हाँ, अब एक उसके एज बारे में। में बता, उसका बताता हूँ। गोट एआई का $25 का क्लियर हो चुका है, $50 का क्लियर हो चुका है। अब $100 का स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन एक्सचेंज ऑन के अंदर ही काम चल रहा है, इसलिए अब $100 वाला अभी कुछ लोगों को शो नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे ये काम हो जाएगा उसके बाद $100 वालों का उनका सब्सक्रिप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे $100 वाले कंप्लीट होंगे उसके बाद $200 वाले आएंगे, फिर 250 वाले आएंगे, फिर 500 वाले आएंगे, फिर 750 वाले आएंगे, फिर 1500 वाले आएंगे। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। और अगर फिर भी कि ऐसा हुआ कि कंपनी बोल रही है कि $100 वाले का सबका हो रहा है करके, और कोई बंदा ऐसा कि जिसका नहीं हुआ, तो मैं जब बोलूंगा तब मुझे मेल आईडी भेज देना है, मैं वो क्लियर करवा दूंगा। यस सर, जी सर, थैंक यू सो मच। और सर आपका अगर 2 मिनट टाइम है तो सर बीएलबी एंड बीबीटीसी, सॉरी बीएलबी एंड बीएलडी, इसको लेके अगर थोड़ा अगर आप बोलेंगे तो। बिल्कुल कहता हूं। अभी लेवल इनकम नहीं आया भाई साहब, आप लोगों को मैं पता ही नहीं यार क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जबकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि कंपनी लेवल इनकम के ऊपर ही काम कर रही है, इसलिए साइड बंद थी, अंडर मेंटेनेंस थी। फिर भी वही सवाल पूछे जा रहे हो। ऑलरेडी हो रहा है वो सारी चीजें, उसी पे काम चल रहा है। बताया गया आपको, रिलैक्स रहे, टेंशन ना ले। हाँ, मैं अभी बीएफआईसी और बीएलवी के बारे में बता दूं। कंपनी अभी बीएलवी रिलीज करने जा रही है। जो बीएलडी के ऐप में जो बीएलवी आप लोगों ने स्वैप किए थे वो रिलीज करने जा रही है, और सारे बीएलवी आप यूज कर सकते हो। सारे बीएलबी आप यूज कर सकते हो एक्सचेंज ऑन में पैकेज लगाने के लिए। और वहां पे पैकेज लगा, बीएलबी से जब पैकेज लगेंगे तो उसके बदले में यूएसडीटी आएंगे। मतलब जिन लोगों का जो जो बीएलबी है उनका सबका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन उसके साथ हो सकता है कि कंपनी सिर्फ बीएलबी ना ले, बीएलबी के साथ यूएसडीटी भी ले। शायद ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएलबी से आईडी लगेगी और यूएसडीटी आएंगे। तो उसमें कुछ होगा, वो वक्त आने पे बताया जाएगा। लेकिन मैं मेरे एंड से जो 6 महीने से यहाँ पे रुका हूं, जो चीजें मुझे पता है उसके बारे में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिन भी लोगों ने बीएलबी में जितना भी पैसा डाला है, किसी का भी 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। और बीएफआईसी जब एक्सचेंज ऑन में शुरू हो जाएगा तो बीएफआईसी की प्राइस भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और जो बीएफआईसी कंपनी के बीएफआईसी नेटवर्क और बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क में है, ये लोगों के सारों के रिलीज हो जाएंगे। तो इन दोनों तरफ से आप बिंदास रहे, टेंशन फ्री रहे। सिर्फ पहले एक्सचेंज ऑन को खड़ा करें, आप अपने आप को खड़ा करें, कंपनी को खड़ा होने दे, फिर कंपनी बाद में बीएलबी का और बीएफआईसी का भी क्लियर करने वाली है।
जी जी सर, वेरी वेरी थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू सर। आई होप कि आप सभी को ऑलमोस्ट सारे चीज का जो है क्लियर हो गया है। एंड अभी हम सभी को बस एक्सचेंज जोन के ऊपर 100% फोकस रखना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ड्रीम था कि बीएलबी से, शायद वो टाइम पे नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज जोन में हम अगर थोड़ा सा मेहनत डाल देंगे तो नो डाउट हमने जो ड्रीम देखे थे बीएलबी को लेके, बीएलबी के साथ शायद इसका 2 गुना नहीं 10 गुना हमारा पास आ जाएंगे। और एक दिन संजय सर ने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बोला था कि कौशिक जी, जो भी चीज है, जो भी चीज हो रहा है, नो डाउट करियर चेंज होंगे, नो डाउट। हाँ, थोड़ा सा सबल लग रहा है, बिजनेस है, टाइम लग रहा है, लेकिन नो डाउट चेंज होगा। तो वो बात अभी भी याद है। सो नो डाउट मैं ही बोलूंगा कि संजय सर उधर बैठा है और आज इतना टाइम लगा के उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए ऐसा कोई अपलाइन करता नहीं है, मैंने देखा नहीं ऐसा करने में किसी को, ऐसा कोई अपलाइन करते नहीं है। तो सर थैंक यू सर, जो कम्युनिटी के लिए आप ऐसा कर रहे हो सर, सो मच थैंक यू। मैं थैंक यू तो लेता हूँ आपका, बट मैं फिर अगर कुछ बोलूँ तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बाकी के लोग हैं, बट आपने भी कुछ गलतियां की है। तो अभी इसके बाद कोई गलती ना दोहराओ, क्योंकि मेरा नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपको पता है। ठीक है। यस यस सर। हाँ। अभी यहाँ पे कोई चंदन कुमार करके है, वो पूछ रहे हैं सर पैकेज लिया था अब शो नहीं कर रहा है, 12 दिन हो गए। तो इनको जरा अनम्यूट दो, मुझे इनका इनका प्रॉब्लम क्या है मुझे समझने दो, ताकि मैं इनको सॉल्यूशंस दे पाऊं मेरी तरफ से। चंदन कुमार अनम्यूट, यस अनम्यूट दिया है। जी बोलिए नमस्ते चंदन कुमार। यस नमस्ते। सर, मैंने पैकेज लिया था, ठीक है, तो 12 दिन हो गए। तो जब विड्रॉवल का 12 नया दिन। सर विड्रॉवल का, हाँ। नहीं नहीं वहाँ नहीं पे नहीं ओटीपी नहीं आ रहा। सुनो, ओटीपी नहीं आ रहा। नहीं, मुझे एक मिनट हाँ, बताओ, जब पहले ओटीपी आपने मुझे सवाल के जवाब दो, तो मुझे आपका सवाल समझेगा। आपने क्या बोला है कि आपने $1000 का पैकेज लिया है, सही है? जी जी हाँ ठीक है। आप आपने पैकेज लिया है, तो उसको 12 दिन हो गए, तो उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग बोर्ड का ट्रेडिंग का इनकम शो हो रहा है? नहीं सर, पहले जो आया था ना वो इनकम इनकम में पड़ा हुआ है। आप 12 दिन जब से विड्रॉवल चालू हुआ ना, तब से शो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी जब से जीमेल मैंने चेंज किया था, वहाँ चेंज होने के बाद अब जो इनकम में मेरे $140 पड़े हैं वो शो कर रहा है, ना विड्रॉवल हो रहा है और ना ही मेरा पैकेज शो कर रहा है। तो मैंने टिकट बनाया था सीएम सर के डायरेक्ट उनको, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तो बहुत कर रहे हैं, 3 दिन का रिप्लाई नहीं दे रहा है। 300 मैंने कितना टिकट मैंने बनाया, बट 3 टिकट बनाया, उसके बाद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स। मेरे टीम में अच्छा काम करने आप, के लिए बहुत सारे तैयार हैं। ठीक है रुको। आपके अपलाइन दीपक जी है क्या? नहीं, शिवम सर, वो बहुत ट्राई कर रहे कौन हैं, उनको बोले हैं। कौन कौन? शिवम सर, शिवम कौन? शिवम कश्यप? जी जी जी, शिवम सर। तो आप शिवम कश्यप की टीम से हो, तो इस मीटिंग में कैसे क्या आ गए भाई? आपको कैसे मिला इसमें लिंक का? और मैं उनके मतलब दोनों एक आईडी आपसे इनसे लिया था ना, दोनों मैंने लगाया था, पहले वाला आप ही की सुनता हूँ, ये इनका जो है मैंने आप ही लिया था। दीपक जी, चंदन भाई, मैं आपको बताऊं, आपके जो अपलाइन है ना, वो मेरे से भी बहुत बड़े हैं। क्योंकि कंपनी के कोर मीटिंग में जब मीटिंग होती है, तो बंदा 3-3 4-4 घंटे तक बातें करता है, जबकि मैं 1 मिनट भी बात नहीं करता हूं, मुझे बात नहीं आती। तो इतने बड़े लीडर होने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे होगा? टीम सपोर्टर में एक बार ओटीपी के तो मतलब ठीक कर दिया था, बट वो शो नहीं कर रहा था। कितना दिन हो गया था, 8 दिन हो गया, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं परेशान हूँ सर, $1100 मेरे पड़े हुए थे, $140 अभी आप भी पड़े हुए, बट इनकम। आपने उसको बोला कि आपके अपलाइन को बोला, शिवम को? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहा है फिर वो? क्या कहना है उसका? क्या हो गया बताओ? चलो ठीक है, छोड़ दो मुझे सर। मैं वही तो सोच रहा हूँ कि दीपक जी की टीम का बंदा है, और नहीं, मैं टेंशन में आ गया कि इनोवेशन क्लब के बंदे का 12 दिन से इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? सर मुझे मैं भी टेंशन आ गया। कंफ्यूज हो, ये कौन मानना है, मेरे को मालूम ही नहीं है। कहाँ से नहीं कहाँ मैं चला गया अभी। इनोवेशन क्लब का किसी बंदे का इशू 2 दिन के ऊपर पेंडिंग नहीं रहता। अभी मालूम नहीं कैसे, मेरे को भी कंफ्यूज हो रहा था। हाँ। सर चलो आज ठीक है, ये आज जैसे इनोवेशन क्लब की जो लीडर्स है, आप लोग ही बात करें, ओके? आप लोग अपना, मैंने बोला था सबको कि कोई किसी को सिर्फ लीडर्स को ही देने के लिए, और दीपक जी भी बोला था शायद लीडर्स को देने के लिए, अगर आपने किसी को दिया तो प्लीज सिर्फ इनोवेशन क्लब का लोग ही बात करें, ओके? लेकिन 5 मिनट, अभी मेरी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करें। नेक्स्ट वीक जब मीटिंग लेंगे तब और क्लियर करेंगे। यस सर, हमारा पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू सर, हमारा पूरा टीम को आज देख लेता हूँ, फिर 10 दिन के अंदर हम लोगों का रिजल्ट के साथ आपको 10 दिन के बाद ही हम लोग कुछ मीटिंग बैठूंगा सर, ठीक है सर? ठीक ओके थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ओके।